दोस्तों आजकल जो YouTube है या फिर जितना भी डिजिटलाइजेशन चैनल्स हैं या फिर गूगल है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन देयर कैटेगराइजेशन, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन या फिर उनकी व्यूअरशिप के ऊपर। आज मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, जिनको पहले तो फाइनेंशियल प्लानर के नाम से जाना जाता था, लेकिन विद टाइम वो इवॉल्व हुए डिजिटलाइजेशन एरा में। आज उनको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी शॉर्ट टर्म है फिनफ्लुएंसर। बेसिकली इसमें एक एक बहुत बड़ा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि कैसे ऑथेंटिसिटी करें कि कौन सा जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, कौन सा नहीं है, वो कैसे उनकी हम लोग जजमेंट करें। आज इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। उसके साथ सीबी इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मैस्ट्रो। जो चैनल पे नए आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और जो चैनल पे जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। बेसिकली सीबी ये चाहती है कि ये जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या म्यूचुअल फंड क्या बाय करें, या कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक है, कौन सा पैनी स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करें हम अपनी, या फिर हम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कौन सा खरीदें, हेल्थ प्रोडक्ट कौन सा खरीदें, यूलिप प्रोडक्ट कौन सा खरीदें, टैक्स सेविंग प्रोडक्ट कौन से खरीदें। ये सब में जो हमारी मदद करते हैं, हम जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं एज ए लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हम लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, हम लोगों को हेल्प करने के लिए। लेकिन ऐसे में अगर जेन्युइन इन्फ्लुएंसर नहीं है और हम मिसगाइडेड हो जाते हैं तो हमारा फाइनेंशियल लॉसेज होने की भी बहुत चांस होती हैं। तो ऐसे में सीबी चाहती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाना। जो मदभाई पुरी हैं, जो सीबी के चीफ है, वो ये उनका ये मानना है कि विदाउट रेगुलेशन, गाइडलाइंस और कॉन्ट्रैक्ट ये किसी को फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सीबी इस पे थॉट प्रोसेस दे रही है कि किस तरह से इस सेक्टर को, इस सेगमेंटेशन को कंट्रोल किया जाए, और जितने भी जो नॉन ऑथेंटिक जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको इरेडिकेट किया जाए और खाली जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में रहे जो लोगों को मिसगाइडेड ना करते हुए उनके जो हार्ड अर्न जो सेविंग्स है उसको राइट इनपुट्स देते हुए उनके हेल्प करें। तो ऐसे बेसिकली 1300 अभी वायलेशन जो है, ऐसे बेसिकली 415 वायलेशन सीबी ने जो नोटिस की है रिसेंटली, जो क्रिप्टो करेंसी कंटेंट से रिलेटेड है, या फिर जो सेलिब्रिटी इन फाइनेंस है, या जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके द्वारा किए गए हैं। और खाली आज की डेट में 1300 रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं सीबी के द्वारा। तो सीबी ये चाहती है कि जो लोग ऑथेंटिक अगर फाइनेंस टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं या एडवाइजर्स हैं, सबसे पहले तो वो उसके सीबी के साथ रजिस्टर्ड हो, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। हम जैसे यूजर्स जो लेमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जो सीबी पे जो कंट्रोलिंग और गवर्नमेंट बॉडी है उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, उसके थ्रू जो रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र होता है वो हमारे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। तो ये ऐसे कुछ रेगुलेशन सीबी थॉट प्रोसेस कर रही है। बहुत जल्दी हमें शायद उसकी गाइडलाइंस सुनने को मिल सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारी क्रिप्टो रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज के जो एडवर्टीजमेंट है, मेरे पास डाटा है, उसको भी सीबी ने अभी क्रैकडाउन किया है कि वायलेशन है वहाँ पर भी। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करे। एक्चुअली इनकी रिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आज के टाइम पे एक मूवी को भी प्रमोट कराने के लिए इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो व्यूअरशिप बेस है वो बहुत हायर है। इसको मैं थोड़ा सा सेगमेंटेशन करता हूँ। इसका सेगमेंटेशन इस तरह से है, जिसका 1 मिलियन व्यूअरशिप होता है, जैसे बड़ा बिजनेस के हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, उनका बहुत बड़ा व्यूअरशिप है, तो उनको मेगा इन्फ्लुएंसर्स के नाम से जाना जाता है, जिसको थिंक सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं, कि मतलब वो लोगों के लिए एक तरह से सेलिब्रिटीज का काम करते हैं। उसके बाद जो जिनका व्यूअरशिप 1 मिलियन से कम होता है, मतलब हाफ अ मिलियन से 1 मिलियन होता है, उनको मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के नाम से जाना जाता है। फिर मिड टियर इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, जिनका इन्फ्लुएंसर बेस 5 लाख के आसपास होता है।
फिर उसके बाद माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जिसमें अप टू 50,000 इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और फिर सबसे छोटे सेगमेंट में होते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर जिनका 1000 से 10,000 का व्यूअरशिप बेस होता है। उसी हिसाब से उनको ब्रांड्स मिलते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं आज की डेट में। जैसे आपका हो गया बाय नाउ पे लेटर, बैंक्स हो गई, आपका नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो हो गई, फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या फिर जो म्यूचुअल फंड एप्स की कंपनी, इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स है फिन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इनको अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में, मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड करती हैं। और इसके अलावा जो ब्रांड्स हैं वो भी इनको हायर करते हैं, जैसे ग्रो हो गया, आपका जो क्रिप्टो कुबेर है वो हो गया। उसके साथ भी बहुत, मेरे पास एक लिस्ट है, मोतीवाल ओसवाल है, नवी पॉलिसी बाजार है, स्मॉल केस है, ये लोग भी इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं ताकि उनको प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी बने जो वो सर्विस देना चाहते हैं, जो भी वो, और उनको भी ट्रैफिक मिले। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल और जो न्यू एज जो BFSI है, BFSI मतलब होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं, वो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स को बहुत हायर कर रहे हैं। आज की डेट में डिजिटलाइजेशन एरा है, 90% ऑफ द जो उनको रेफरेंस मिलते हैं वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही मिलते हैं। इनका सेगमेंटेशन इस तरीके से भी है, ये तो हो गया उनके व्यूअरशिप का बेस पे सेगमेंटेशन, और उनका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन के हिसाब से भी ये इन्फ्लुएंसर है। कोई ब्यूटी का इन्फ्लुएंसर है, तो कोई फोटोग्राफी का इन्फ्लुएंसर है, कोई आपका आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है, कोई फैशन है। मेरे पास एक लिस्ट है, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर है। अब जिसका जो भी व्यूअर होता है, यूजर होता है, वो जिसका जहाँ पर भी फोकस होता है, कोई फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहता है, उससे इनपुट चाहता है, गाइडेंस चाहता है, तो वो फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट होता है। कोई फाइनेंस की गाइडेंस चाहता है, तो वो फाइनेंस जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ कनेक्ट होता है। तो आज हम बात करें फिन इन्फ्लुएंसर की, कैसे जो हम जैसे जो कॉमन मैन है, जो अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, या फिर कोई यूलिप प्लान में, या हेल्थ इंश्योरेंस में, किसी भी जगह पे हम लोग ढूंढते हैं ऐसे जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर्स को जो हमें राइट गाइड करें। जो मार्केट है वो तो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू कैन गेट लॉस। इसीलिए सेबी को थॉट प्रोसेस दे रही है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लेकर आया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि जेन्युइन ऑथेंटिक जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो अवेलेबल रहें और राइट गाइडेंस मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि इस पे क्या गाइडलाइंस सेबी वर्कआउट करती है। जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। होप वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे वीडियोस आप प्लीज़ सबके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आने चाहिए, उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है इसको और हमारे बेनिफिट्स के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और सबके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।